एक भाई ने मुझसे सवाल करा और ये मालूम किया कि सर जैसे कि हम कुवैत वगैरह में आते हैं, कुवैत जैसा रिच कंट्री में आते हैं और यहाँ आने के बाद हम बाहर काम करते हैं और पकड़े जाते हैं। तो पकड़े जाने के बाद या जो लोग पहले से यहाँ काम कर रहे हैं पकड़े जा रहे हैं, तो उन लोगों का उनकी होम कंट्री जाने का क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है या क्या प्रक्रिया है, या यहाँ की गवर्नमेंट उन लोगों के लिए क्या नियम अपनाती है जिसकी वजह से उन्हें उनकी होम कंट्री, उनके घर वापस भेज दिया जाता है, या जो लोग कुवैत में फंसे हुए हैं या किसी दूसरी कंट्री में फंसे हुए हैं वो किस तरीके से अपने घर को वापसी कर सकते हैं। तो भाई ये बहुत बेसिक सी जानकारी है, बहुत छोटी जानकारी है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। हो सकता है इस छोटी सी नॉलेज से, छोटी सी ज्ञान से आपका बड़ा काम आसान हो जाए। देखिए भाई, सिंपली ये है कि अगर आप कुवैत में आते हैं और कुवैत में आने के बाद अगर आप पकड़े जाते हैं, अब मैं पहले ये बता देता हूँ कि आप पकड़े क्यों जाते हैं। आपको मालूम है कि कुवैत में आने के लिए, अगर आप कुवैत में काम करने के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए वर्क परमिट की ज़रूरत होती है, वर्क वीज़ा की ज़रूरत होती है। आप विज़िट वीज़ा पे आते हैं और आप बाहर काम करते हैं तो भी आप पकड़े जाते हैं। विज़िट का मतलब है घूमना, और आप काम कर रहे हैं, यानी कि जो सुरता होता है, पुलिस होती है, वो देखता है आप काम कर रहे हैं, तो जब आपको देखेगा तो आपको पकड़ेगा, यानी से आपसे इंक्वायरी करेगा कि आप क्या कर रहे हैं। वो अरबी में मालूम करें या इंग्लिश में मालूम करें, और आप अगर उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाए, आप उनके सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए और उनको लगा कि आप विज़िट वीज़ा पे आए हैं और आप काम कर रहे हैं, तो वो आपको पकड़ के सीधा यहाँ के थाने में ले जाएगा। और ले जाने के बाद अब वो किस तरीके से ये आपकी होम कंट्री भेजेगा उसे ध्यान से सुन लीजिए। कहने का मतलब यही है कि आप विज़िट वीज़ा पे आए और काम कर रहे थे, यानी कि आपके पास वर्क परमिट नहीं था और विज़िट वीज़ा था, इसलिए आप पकड़े गए। तो उस केसेस में आपको सुरता, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, पुलिस है, या यहाँ के जो मुदीर्स हैं, जो यहाँ का सिस्टम है, वो किस तरीके से काम करता है। एक केस तो ये। दूसरा केस ये है कि यहाँ आप आने के बाद किसी भी, मान लीजिए आप वर्क वीज़ा में आप वर्क वीज़ा में आए, और वर्क वीज़ा में कौन सी भाई 20 नंबर वीज़ा में आए, यानी कि खादिम की वीज़ा में आए, जो कुवैती लोग होते हैं, बाशिंदा होते हैं, उनके घर के अंदर काम करने के लिए आए, यानी कि घर के अंदर काम करने की वीज़ा है आपके पास और आप घर के बाहर काम कर रहे हैं, उस केसेस में आप पकड़े गए जाते हैं। तो उस केसेस में होम कंट्री उनके, यानी कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके घर भेजने का क्या तरीका है। दूसरा केस। तीसरा केस ये कि जो लोग यहाँ क्राइम करते हुए पकड़े जाते हैं, उन्हें उनके घर भेजने का क्या तरीका है। तो भाई देखिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल नहीं बताऊँगा, मैं इसका एक छोटा सा तरीका बताऊँगा। आप किसी भी केस में पकड़े जाते हैं, तो जो लोग भी पकड़े जा रहे हैं, या अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ की जेलों में कैद हैं, उन्हें किस तरीके से जो है उनकी होम कंट्री वापस भेजा जा रहा है। एक बात यहाँ बहुत अच्छी मुझे लगी, कुवैत के अंदर अभी फ़िलहाल मैं हूँ, जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ की गवर्नमेंट जो है साल 2 साल में, यानी कि बीच में कभी भी एक छूट जारी करती है, एक ऐसा मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी जारी करती है कि जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं, यानी कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, इकामा नहीं है, और वो चोरी से काम कर रहे हैं, तो वो कैसे आसानी से अपनी होम कंट्री जा सकते हैं, या जो जेलों में बंद हैं वो कैसे आसानी से होम कंट्री जा सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली नियम यही है कि भाई जिसके पास इस टाइम कुवैत में पासपोर्ट नहीं है, तो वो एम्बेसी से वाइट पासपोर्ट बनवा सकता है, और अगर उसके ऊपर कोई फ़ाइन वगैरह है तो यहाँ फ़ाइन दे के आसानी से जा सकता है। तो जा कौन नहीं सकता, जा वो नहीं सकता जिसके ऊपर बहुत बड़ा केस है, जैसे कि रेप वगैरह केस होता है, हरेसमेंट का केस होता है, या कोई बड़ा उसके पास केसेस है, वही लोग नहीं जा सकते। बाकी जिन लोग के ऊपर छोटा मोटा केस है तो वो फ़ाइन पे करके जा सकते हैं। फ़ाइन जो भी है, फ़ाइन अप्रोक्स आपका 250 दिनार, 300 दिनार, 400 दिनार, 600 दिनार तक आता है। जैसा केस होगा वैसे ही आपका फ़ाइन होगा। तो कहने का मतलब ये है, जिन लोगों के पास भाई इकामा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो वो लोग अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करें, वहाँ से अपना वाइट पासपोर्ट बनवाएं। और एक यहाँ जवाज़ात होता है, जिस तरीके से एम्बेसी काम करती है होम कंट्री भेजने के लिए, उसी तरीके से एक सिस्टम होता है यहाँ जवाज़ात, वो भी होम कंट्री भेजने में क्या करता है, हेल्प करता है एम्बेसी की तरह। वहाँ से कागज़ तैयार होता है, उस कागज़ पे स्टाम्प वगैरह लगा दिया जाता है, और साथ में ये भी चेक कर लिया जाता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो है या नहीं है। मतलब कहने का यही है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, कि आपको जो जवाज़ात यहाँ का सिस्टम है वो आपको होम कंट्री भेजने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
आपका कोई भी भाई या कोई रिलेटिव या कोई दोस्त अगर यहाँ फंसा हुआ है तो उससे बोलिए कि वो एम्बेसी में कांटेक्ट करे और नियर बाय जो भी नज़दीक में जवाजात हैं वहाँ जाके कांटेक्ट करें। क्या करना है क्या नहीं करना, वहाँ जाके सब कुछ समझ में आ जाएगा। पासपोर्ट नहीं है, एम्बेसी में जाके वाइट पासपोर्ट बन जाएगा और पासपोर्ट लेके वहाँ जवाजात में जाएँ, वहाँ पासपोर्ट वगैरह वो देखेंगे, कोई नया पेपर बनाएंगे और उस पर स्टाम्पिंग वगैरह कर देंगे अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं हो। सिंपली आपके पास पासपोर्ट आ जाएगा, एक कागज़ आ जाएगा जवाजात का जिसपे मोहर लगी हुई होगी कि आप आसानी से अपनी होम कंट्री जा सकते हैं। अपना टिकट कराइए और अपनी होम कंट्री के लिए उड़ान भर लीजिए। भाई अगर आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर कीजिएगा, क्योंकि देखिए भाई एक वीडियो में सारे सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। और ये जो चीज़ है ना, मैं बता नहीं सकता, मैं खुद कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि हर समय समय पे टाइम पे जो है नियम अपडेट होते रहते हैं, चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है, सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो अपनी होम कंट्री नहीं जा पाते या जा भी पाते हैं तो बहुत ज़्यादा देर से जा पाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।